तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वाटर पिक का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें वाटर पिक के बारे में बताया जाता है कि वाटर पिक एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे निचले दर्जे के लोग रहा करते हैं, जिनके पास सही से कुछ खाने के लिए भी नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 साइड अदर पैलेसेस जो है और साथ में जो मुयांग पैलेस है वो भी इनकी कोई भी केयर नहीं करता है, चिंता नहीं करता है, जिसकी वजह से इन्हें जिंदा रहने के लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी वाटर पिक के लोग होते हैं वो लेक के सामने अपने घुटनों पे होते हैं। वहीं पे एक बच्चा अपनी मदर से पूछता है कि मदर आखिरकार हम इतनी देर से यहाँ पे अपने घुटनों पे क्यों हैं? मैं ऐसे रह रहे के काफी ज्यादा थक चुका हूँ, चलो घर वापस लौट जाते हैं। जो सुनकर उसकी मदर उसको समझाती है कि नहीं, हम वापस नहीं लौट सकते हैं, यहाँ पे कोई हायर अप्स आने वाले हैं, जब तक वो नहीं आ जाते हैं हम घर वापस नहीं जा सकते हैं, वरना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे नाव में बैठते हुए कोई आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस नाव के अंदर कोई और नहीं बल्कि जोंगुक होता है। तभी यू जोंगुक से कहता है कि यंग लीडर अपने सामने देखिए, जितने भी वाटर पिक के लोग हैं वो नदी के किनारे आपका वेलकम करने के लिए आए हैं। जिसके बाद जोंगुक जैसे किनारे पे उतरता है तो उस विलेज का जो चीफ होता है वो जोंगुक के सामने आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यंग लीडर को ग्रीट करता हूँ। हमारे लिए ये काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि आपके जैसा कोई पर्सन हमारे इस छोटे से ग्रीक विलेज के अंदर आया है। जिसके बाद सभी लोग जोंगुक को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद आगे विलेज चीफ जोंगुक और यू से कहते हैं कि आप लोग काफी ज्यादा लंबा सफर करके आए होंगे, चलिए मैं आपको आपके रहने की जगह तक लेके चलता हूँ। जो सुनकर जोंगुक उसके साथ जाने लगता है। वहीं पे उसे उन लोगों की हालत को देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन अभी उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अभी इन सभी चीजों को जाने देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम जोंगुक जहाँ रह रहा होता है वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पे विलेज चीफ जोंगुक से कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरे छोटे से विलेज के अंदर आए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके ऐसा कोई पर्सन इस छोटे से विलेज में क्या करने के लिए आया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जो सुनकर यू विलेज चीफ से कहता है कि हे विलेज चीफ, हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं वो तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर विलेज चीफ कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा, तो चलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। जो कहकर वो विलेज चीफ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम उस विलेज चीफ को कहीं पे चोरी छुप के जाते हुए देखते हैं। वहीं पे वो जाते हुए कह रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसके ऐसा कोई कमीना इंसान यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। ऐसे ही जोंगुक के बारे में सोचते हुए विलेज चीफ एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे एक रोप पहने एक मिस्टीरियस पर्सन खड़ा होता है, जिसे देखकर विलेज चीफ कहता है सर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आज आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। जो कहकर विलेज चीफ अपने पास एक पोटली निकालकर उस मिस्टीरियस से पर्सन को दे देता है। जो पोटली को लेकर वो मिस्टीरियस पर्सन विलेज चीफ से कहता है कि इसके अंदर तो पिछले महीने से भी सामान कम लग रहा है। जो सुनकर विलेज चीफ कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा सर, अचानक से यंग लीडर यहाँ पे आ गए जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जो सुनकर वहीं पे वो मिस्टीरियस पर्सन काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या यंग लीडर यहाँ पे आया है? विलेज चीफ कहता है कि हाँ, मुझे पता नहीं है कि आखिरकार यंग लीडर यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं उसी की तैयारी में था, इसलिए मैं पूरी तरह से पैसे जमा नहीं कर पाया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि मैंने सुना तो था कि कुछ टाइम पहले ही यंग लीडर अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर आए हैं, लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से यंग लीडर यहाँ पे आ जाएंगे। जिसके बाद वो विलेज चीफ से कहता है कि ठीक है, लेकिन अगले महीने इससे अमाउंट डबल होना चाहिए। जो सुनकर विलेज चीफ कहता है कि ठीक है सर, मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर विलेज चीफ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो मिस्टीरियस पर्सन विलेज चीफ को आवाज लगाते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, आखिरकार उस इंसान का क्या हाल है? जो सुनकर विलेज चीफ पूछता है कि आखिरकार आप किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं? वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि मैं यूल टेस्योक के बारे में पूछ रहा हूँ। जो सुनकर विलेज चीफ बताता है कि आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अंदर से पूरा टूट चुका है, तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने सर उठाने की, और वो काफी ज्यादा लॉयल सर्वेंट की तरह हमारे गैमलिन डेंस के लिए काम कर रहा है। जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि वो वहाँ की जगह को बहुत ही अच्छी तरह से अडेप्ट कर रहा है। वैसे उसकी डॉटर के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसी है? विलेज चीफ बताता है कि वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है, अगर उसे सही से तैयार कर दिया जाए तो वो डिमन कल की 3 खूबसूरत लड़कियों में से एक हो सकती है, और साथ ही में अभी तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार आप उन नॉर्मल लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। जो सुनकर विलेज चीफ घबराते हुए कहता है कि सर जैसा आप कहें। जिसके बाद आगे वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि अभी तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं है, तो चलो आज उस लड़की को यंग लीडर को सौंप दो आज रात के लिए। मैं उस बंदे को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए इनकार नहीं करेगा। जो सुनकर विलेज चीफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो मिस्टीरियस पर्सन विलेज चीफ से कहता है मुझे मेरी
मेरी बात को दोबारा रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो। विलेज चीफ कहता है कि ठीक है जैसा आप कहे सर। जो कहकर विलेज चीफ जल्दी से वहाँ से चला जाता है और विलेज चीफ जैसे ही वहाँ से जाता है तो हम देखते हैं कि वो जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो बिल्कुल पागलों की तरह काफी ज्यादा जोरों से हंसने लगता है। जिसके कुछ देर बाद वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम विलेज चीफ को देते हैं जो कि कहीं पे जाते हुए कह रहा होता है आखिरकार उस कमीने को क्या लगता है पैसे इकट्ठा करना इतना ज्यादा आसान होता है कि उसने कह दिया कि मुझे अगले महीने 2 गुना पैसे चाहिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि अगले महीने से मैं यंग लीडर के अंदर सर्व करूं। जो कहते हुए एक जगह पे पहुंचता है जिसके बाद वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और जब उसे लगता है कि चारों तरफ कोई भी नहीं है तो वो पानी के अंदर जंप लगा देता है। पानी के अंदर जंप लगाने के बाद वो पानी की गहराई में जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तैरते तैरते एक रास्ते के पास पहुंचता है जिससे हमें पता चलता है कि पानी के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता है। जिसके अंदर से तैरते तैरते वो एक जगह पे निकलता है। जहाँ से निकलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे गार्ड सोया हुआ होता है जिसे देखकर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ पे सोने के लिए रखा है। जो सुनकर वो गार्ड जल्दी से उठते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा बस मेरा थोड़ा सा आंख लग गया था। जो सुनकर वो उसको टपली मारते हुए कहता है कि तुम्हें अपने जॉब के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। जो सुनकर वो गार्ड उससे माफी मांगता है। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि जुआ खेल रहे होते हैं। जो देखकर विलेज चीफ उस गार्ड से पूछता है कि आखिर गैम्बलिंग डैंग कैसा चल रहा है। वो गार्ड बताता है कि जैसा नॉर्मली चलता है। वो लोग वहाँ पे ऐसी बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी विलेज चीफ 2 लोगों को झगड़ते हुए देखता है। जहाँ पे एक बंदे से कह रहा होता है कि तुमने चीटिंग किया है मुझे मेरे पैसे वापस करो। जो सुनकर विलेज चीफ उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों के पास जाकर एक के हाथ के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका हाथ काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद विलेज चीफ उन दोनों से कहता है कि आखिरकार तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई गैम्बलिंग डैंग के अंदर प्रॉब्लम खड़ी करने की। क्या तुम लोग मरना चाहते हो। फिर विलेज चीफ अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से इन दोनों को यहाँ से साफ करो। जो सुनकर उसके लोग उन दोनों को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एक गार्ड विलेज चीफ से पूछता है कि विलेज चीफ आखिरकार अचानक आप यहाँ पे क्यों आए हैं। जो सुनकर विलेज चीफ बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यूल टेस्योक को और उसकी डॉटर को यहाँ पे लेके और हाँ एक बात को याद रखना उसकी डॉटर को यहाँ पर लाने से पहले उसे कहना कि वो अपने आप को अच्छे से साफ कर ले क्योंकि आज रात हमें उस लड़की को यंग लीडर के सामने पेश करना है। जो सुनकर वो गार्ड कहता है कि ठीक है मैं अभी उन दोनों को लेके आता हूँ। फिर अगले सीन में हम यूल टेस्योक के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी डॉटर उसे खाना खिला रही होती है और उसे कह रही होती है कि प्लीज आप इसे खा लीजिए उसके बाद ही आप ठीक हो पाएंगे। तभी हमें यूल टेस्योक की डॉटर के बारे में बताया जाता है कि यूल टेस्योक की डॉटर का नाम हारिन होता है। जिसके बाद हारिन अपने फादर को बताती है मैंने सुना है कि स्मॉल मुयांग पैलेस से यहाँ पे कोई आया है। जो सुनकर यूल टेस्योक कहता है कि स्मॉल मुयांग पैलेस आखिरकार वो कौन है। रिन बताती है कि मैंने सुना है कि वो यंग लीडर है। यंग लीडर का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि यूल टेस्योक की आंखें गुस्से से पूरी तरह से लाल हो जाती है। वो काफी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि यंग लीडर टू मुयांग पैलेस का। वहीं पे अपने फादर की ऐसी हालत को देखकर रिन को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पे उसके फादर को उसकी वाइफ की डेथ के में पता चला था तो वो अंदर से पूरा टूट गया था। जिसके बाद जब वो दोनों यहाँ पे आए थे तो विलेज चीफ उन लोगों के पास मेडिसिन को लेके आया था और जैसे ही उसके फादर ने उस मेडिसिन को कंज्यूम किया था तो उसके बाद से ही उस मेडिसिन की लत उसके फादर को लग गई। अगर वो मेडिसिन उसके फादर को ना दी जाए तो वो अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। जिसके बाद रिन काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचती है पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने फादर को लेकर इस जगह को छोड़कर जाना होगा। रिन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे को कोई ठकठकाता है। जो सुनकर रिन जैसे दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे विलेज चीफ का वही गार्ड होता है जो कि रिन से कहता है कि विलेज चीफ ने तुम्हें और तुम्हारे फादर को बुलाया है और हाँ चलने से पहले तुम अपने आप को अच्छे से साफ जरूर कर लेना। जो सुनकर रिन को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती है और दरवाजा बंद कर सोचती है कि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारिन और यूल टेस्योक उसी अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच चुके होते हैं और रिन जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर के नजारे को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। वो देखती है कि उसके चारों तरफ लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, सट्टाबाजी कर रहे होते हैं जिसे देखकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि गैम्बलिंग एक ऐसी चीज है जिससे मेरे फादर काफी ज्यादा नफरत करते हैं लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ हिट करता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरे फादर काम किया करते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड उन दोनों से कहता है कि हे आखिरकार तुम दोनों अचानक रुक क्यों गए, जल्दी से आगे बढ़ो, विलेज चीफ तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जिसके बाद वो दोनों विलेज चीफ के कमरे के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे पहुंचने के बाद एक गार्ड रिन से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से आगे अकेले चलना होगा। जो सुनकर रिन पूछती है लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों,
मुझे अकेले क्यों चलना होगा। वो गार्ड कहता है कि अगर तुम हमारे साथ अकेले चलती हो तो विलेज चीफ तुम्हारे फादर को और भी ज्यादा मेडिसिन देंगे। जो सुनकर रीन एक बार अपने फादर की तरफ देखती है, जिसके बाद उसे न चाहते हुए भी उन लोगों की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद रीन अपने फादर को छोड़कर उन लोगों के साथ जाने लगती है, लेकिन तभी उसके फादर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे जाने से मना करने लगते हैं। जो देखकर एक गार्ड आगे बढ़ता है और अपने पास से एक पाउच को निकालकर यू टेसो के हाथ में एक पाउडर को डालते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जाने दोगे तो मैं तुम्हें अभी इस मेडिसिन को दे दूंगा। वहीं पे उस मेडिसिन को देखकर यूल टेसो के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसके मुंह से लार टपकने लगती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी का हाथ छोड़ देता है। जिसके बाद एक गार्ड यूल टेसो को वहां से लेके चला जाता है। जो देखकर हर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहां से जाते हुए कहती है कि फादर मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जल्दी ही आपके पास वापस आ जाऊंगी। और इसके यही कहने के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।